जिस तरीके से यहाँ तमाम गिरफ्तारियां की गई थी, अब यूएन ने भी इसको लेकर फटकार लगाई है और यूएन ने यहाँ पर रिहाई की मांग की है, जो कि पाक की ओर से खारिज कर दी गई है। बलूचिस्तान को लेकर के जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी कहा गया है कि जी फौरी तौर पे इन लोगों को रिहा किया जाए, उनको जेल से बाहर लाया जाए। और इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कौन है ये लोग और क्यों उनको हक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आजाद फिरने का और रहने का? जो कुछ भी बलोची बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। बिल्कुल सही फरमाया कि जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट्स नॉट एन ऑर्डनरी सिचुएशन। पाकिस्तानी अथॉरिटीज से फौरन गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट की रिहाई और पुरसुकून एहतजाज पर क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा किया है। लेकिन पहले बलोच शेरनी महरंग बलोच और फिर सामी दीन बलोच को गिरफ्तार कर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के बारूद में आग लगा दी। जो ताकतवर मुल्क हैं वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे भारत है, भारत इकोनॉमिकली ताकतवर है, भारत किसी अदारे को इंटरनेशनली प्रेशराइज नहीं करने देता अपने मुल्क को, जो मर्जी वो करते रहें। लोगों को मालूम है कि बलूचिस्तान के आजकल जो हालात हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बार बार जो एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान के या जो बलूचिस्तान के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए जो लोग निकलते हैं, उनको अक्सर जी गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट कर लेती है। और इस तरह से कई बार जो है हमने देखा कि चाहे उसमें डॉक्टर महरंग बलोच हो या दूसरे कई एक्टिविस्ट हैं, जिनको कि ना सिर्फ ये कि अरेस्ट किया गया बल्कि ये कि उनको परेशान किया जा रहा है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि हर उस कंट्री का राइट होता है, हर उस कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के राइट होते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक दावा किया जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। और अब हुआ ये कि जी यूएन की तरफ से, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं और यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान में जितने लोग भी बलोच एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो अरेस्ट किए गए हैं उनको फौरी तौर पे जेल से रिहा किया जाए। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं उसमें अगर क्रैकडाउन किया गया तो वो सही नहीं है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को कहा यह गया है कि जी जितने भी एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट और जो लोग अपने बलोच फाइटर्स या फ्रीडम फाइटर कह लीजिए या बलोच एक्टिविस्ट कह लीजिए, जो भी उनके डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम लेते हैं, कोई फ्रीडम फाइटर कहता है तो कोई एक्टिविस्ट कहता है, कोई सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों को ऐसा बलोच सिटीजन के तौर पे भी कहते हैं। तो जी जिसको जो समझना है वो समझ ले, लेकिन बात सारी ये है कि बलूचिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। और कहा यही जा रहा है बलूचिस्तान को लेकर के जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी कहा गया है कि जी फौरी तौर पे इन लोगों को रिहा किया जाए, उनको जेल से बाहर लाया जाए और जो क्रैकडाउन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर उसको बंद किया जाए। इसके जवाब में जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना ये है कि जी ये जो यानी यूएन जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात में बात कर रहा है, उसके ऊपर इंटरफेयर कर रहा है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जी ये टेररिस्ट है, ये कोई एक्टिविस्ट नहीं है, ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये लोग जो है टेररिस्ट है। और अगर यूनाइटेड नेशन ये बात करता है या अमेरिका इन लोगों को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर। अगले दिन सिट इन प्रोटेस्ट के दौरान महरंग बलोच के गिरफ्तार किया गया, जबकि 24 मार्च को कराची में समी दीन बलोच को अरेस्ट किया गया। इन सब वाकयात पर यूएन एक्सपर्ट्स ने इस सिलसिले में अपनी तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तानी अथॉरिटीज से फौरन गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट की रिहाई और पुरसुकून एहतजाज पर क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा किया है। देखें दुआ, ये बड़ी डेलिकेट चीज़ है इस सेंस में कि पाकिस्तान को जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को हमेशा ये चैलेंज रहता है। देखें एक नई रियासत स्टेट बनती है, उसके बाद कुछ इलाकों में डेवलपमेंट नहीं है, कुछ इलाकों में जो है वो डेवलपमेंट मौजूद है। कहीं पे हमने देखा कि पाकिस्तान में आपको याद होगा मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, कभी हमारे दौर में हाइब्रिड रजीम होते हैं, कभी हमें कहा जाता है हमारे पास अथॉरिटेरियन रजीम है। तो हमारे ये जो इंटरनल मसले हैं उनकी वजह से दुनिया अक्सर हमें जो है वो सवाल करती रहती है। अब ये जो आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि जी इनको हमारी सिचुएशन का पता नहीं है, ये क्या हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है एक और बात भी है कि ये जो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन हो या बाकी जो इदारे हों, जब ये उन मुल्कों में तनकीद करते हैं जो इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, तो इस तनकीद की कोई वैल्यू नहीं रहती। वो जो ताकतवर मुल्क हैं वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे भारत है, भारत इकोनॉमिकली ताकतवर है, भारत किसी अदारे को इंटरनेशनली प्रेशराइज नहीं करने देता अपने मुल्क को, जो मर्जी वो करते रहें। पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है
मसला मसाइल होता है। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले यूरोपियन यूनियन का एक कमीशन आया था और जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो वो सीधा सीधा पाकिस्तान को कह के गए थे कि भाई साहब, अगर आपने अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक ना किया, उस वक्त ये चल रहा था इशू, आपको याद होगा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान की पार्टी को सजाएं दे रहे थे, तो वो कह के चले गए कि भाई साहब, अगर आप अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं करेंगे, आप अगर मिलिट्री कोर्ट्स को यूज करेंगे, तो देन हम मजबूर हो जाएंगे आपसे जीएसपी प्लस स्टेटस लेने में वापस। अच्छा, भारत को तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, भारत तो परवाह ही नहीं करता किसी की। हम खतरे में रहते हैं हमें कि जी हमने ये चीज की तो यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, वो चीज की तो हमारा फलानी किस्म की एड बंद हो जाएगी, फलां चीज की तो हमारी ये चीज बंद हो जाएगी। सो दैट इज द स्टोरी कि हमें थोड़ा सा एक मुश्किल जो है वो हमेशा रहती है। देखिए, पहले बलूचिस्तान का टॉपिक है, पहले बलूचिस्तान पे रहते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं बाएं जहां जाना होगा वहां भी चले जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। पहले बलूचिस्तान पे ही रहेंगे। देखिए, बलूचिस्तान में अगर आपकी क्राइसिस चल रही है, वहां पे अगर इतनी किलिंग्स हो रही है, इतना मारदार, इतनी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने बम ब्लास्ट हो रहे हैं वहां पे, नंबर भी बताते जाएं ताकि हम उसको गिनते जाएं। अभी 10 मिनट पहले ही हुआ था, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे आईडी ब्लास्ट हुआ, 3 की जान चली गई है, दर्जनों जख्मी है। डबल रोड के पास हुआ है ना, वो भी हुआ है। तो उसके बाद अगर वहां पे ह्यूमन वायलेशंस हो रही है, वहां पे अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, अगर किसी ने वहां पे बात उठाई है, डॉक्टर महरंग बलूच है, समी जी है, उन्होंने अगर बात उठाई है, तो उनको भी बख्शा नहीं गया, उनको भी जो है टेरर चार्जेस में, ये आपके डॉन का रिपोर्ट है, ये मेरी खुद की जुबान नहीं है, डॉन का रिपोर्ट है कि महरंग बलूच को जो है अंडर टेरर चार्जेस उनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करने आई, उस अरेस्ट के खिलाफ जो समी बलोच प्रोटेस्ट करने आई, उनको भी अरेस्ट किया गया, ठीक है। जो सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूच में आवाज उठा रहा है, या तो उनको लाठियां बरसाई जाती है, या उनको जेलों के पीछे धकेला जाता है, या ऐसे कुछ लोग हैं जिनको अरेस्ट भी किया गया है, अभी तक उनको ये नहीं पता है कि वो कहाँ पे है, किस जेल में है, किस थाने में है, किस पुलिस पोस्ट में है। तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की माँ अगर अरेस्ट करके गए हैं या प्रोटेस्ट करने के लिए शाम को घर वापस नहीं आएंगे, नेचुरल सी बात है कि वो फैमिली या वो एरिया जो है वायलेट हो जाएगा कि हमारा बच्चा, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बीवी कहाँ पे है, उसको पाकिस्तान फोर्सेस ने रखा कहाँ पे है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बलूचियों को अपने राइट्स देने में नाकाम हो रहे, एटलीस्ट वहां पे औरतों पे जुल्म ना करे, औरतों को तो बख्शिए। ये वही जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी, ये वही बीएलए वाले हैं जिन्होंने औरत और बच्चों को जो है बाइज्जत बरी किया, उनको छोड़ा। जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे थे, सिविलियन ने उनको जो है होस्टेज उनको बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें, बलूच की हालत जो है दिन ब दिन बदतर ही होती जा रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट आखिर फिर नेगोशिएटिंग के साथ कब करेगी? प्रोटेस्ट करना गलत बात है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना कहीं गलत बात है क्या? वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, डेमोक्रेसी है नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी का पास है नहीं। जो कुछ भी बलोच बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको अलग अलग कई कई जगहों की जेलों में बंद रखा जाता है। एंड उनकी फैमिलीज अभी तक अवेयर नहीं है कि आखिर कौन से पोस्ट में है, किस पुलिस ने लिया। दोस्तों, क्या कोई सिर्फ न्याय मांगने पर गायब हो सकता है? क्या सच बोलने की सजा जेल हो सकती है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। बलूचिस्तान में मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाना अब अपराध बन गया है। महरंग बलूच और बलूच यकजहती समिति के अन्य सदस्यों को पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से हिरासत में ले लिया है। उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या सच को दबाया जा सकता है? बलूच मानव अधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह पाकिस्तान पर दबाव बनाए और इन शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं की तत्काल और बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित करे। यह सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा है। बलूच कार्यकर्ताओं को धमकाकर, जेल में डालकर और जबरन गायब करके उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप रहेगा? DHRC ने साफ कहा है, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान को इन मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना ही होगा। बलूचिस्तान के लोगों को भी जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, न्याय का अधिकार है। अगर आप भी न्याय के पक्ष में है तो इस वीडियो को शेयर करें। क्या आप बलूच कार्यकर्ताओं की रिहाई के समर्थन में हैं?
अगर है तो कमेंट में जस्टिस फॉर बलूच जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।